हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है वेक्टर। ये हम फर्स्ट ईयर के बुक से हम स्टार्ट कर रहे हैं, सिंध टेक्स्ट बुक जामशोरो से। ये हमारा पहला लेक्चर है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर्स और इसका पहला टॉपिक हम समझेंगे स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, साइज और नंबर एंड नो डायरेक्शन। इसका मतलब है ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया गया हो, यानी कोई डायरेक्शन ना हो उसमें, तो हम उस क्वांटिटी को कहेंगे, उस फिजिकल क्वांटिटी को कहेंगे कि वो स्केलर क्वांटिटी है। यानी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन दिया गया ना हो, यानी डायरेक्शन की जरूरत उसमें ना हो, तो उस फिजिकल क्वांटिटी को हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। साइज और नंबर, यानी किसी चीज की साइज को हम स्केलर कहेंगे या नंबर को भी हम स्केलर कहते हैं। मैंने एग्जांपल्स दिए हैं यहाँ पर, उनको हम समझें। एग्जांपल है टाइम। टाइम स्केलर है, मैस स्केलर है, टेम्परेचर स्केलर है, मैग्नीट्यूड, ये जो भी मैंने फिजिकल क्वांटिटीज लिखी हैं ये सब स्केलर क्वांटिटीज हैं। फॉर एग्जांपल टाइम, अगर कोई आपसे ये पूछे कि फलानी जो मूवी थी वो कितने टाइम की थी, तो आप उसको कहेंगे कि 1 घंटा या 2 घंटे की थी। मतलब उसको आप टाइम बताएंगे, आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्शन नहीं बताएंगे उसके साथ, आप सिर्फ और सिर्फ ये कहेंगे कि 2 घंटे की थी फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसमें आप डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं करते, तो इसको हम कहेंगे कि ये जो टाइम है ये स्केलर क्वांटिटी है। जैसे कि कोई आपसे पूछे कि आपकी एज क्या है, तो आप सीधा ये कहेंगे कि मेरी एज फॉर एग्जांपल 20 ईयर्स है। तो आप ऐसा नहीं कहेंगे कि मेरी 20 ईयर्स लेफ्ट साइड से है या राइट साइड से है या साउथ में है या नॉर्थ में है, यानी आप सिर्फ और सिर्फ उसको अपनी एज का अमाउंट बताएंगे। ठीक है, तो ये जो अमाउंट होता है इसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। मैस, जैसे कि फर्ज करें कोई आपसे पूछे कि आपका मैस कितना है, तो आप उसको अपना मैस अमाउंट में बताएंगे। आप उसको ऐसे नहीं बताएंगे कि मेरा जो मैस है वो साउथ तरफ इतना है, नॉर्थ तरफ इतना है। ठीक है, यानी आप उसको डायरेक्शन आप नहीं बताएंगे। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ रही, आप सिर्फ उनको कहेंगे, आप उनको सिर्फ अमाउंट बताएंगे मास का। ठीक है, टेम्परेचर, जब डॉक्टर हमारा यहाँ टेम्परेचर चेक करता है तो वो ये नहीं कहता कि आपका जो टेम्परेचर है वो लेफ्ट से इंक्रीज है या डिक्रीज है या लेफ्ट से इतना है या राइट से इतना है। ठीक है, वो सिर्फ आपको अमाउंट बताता है। तो टेम्परेचर में भी हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। मैग्नीट्यूड, किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड हो यानी मिकदार, तो मिकदार जब हम बताएंगे तो उसमें हम डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं करेंगे। फर्ज करें कोई आपसे पूछे कि आप शॉपकीपर से कितनी शुगर लेके आए हो, तो आप उसको बताएंगे कि 1 किलोग्राम मैंने शुगर ली है। ठीक है, तो जो 1 किलोग्राम होगी वो क्या होगी, वो मैग्नीट्यूड होगा शुगर का। तो आप उसको ये नहीं कहेंगे कि मैंने साउथ से 1 किलोग्राम लिया, नॉर्थ से एक किलोग्राम लिया। ठीक है, आप सिर्फ
उसको मैग्नीट्यूड बताएंगे, यानी उसमें डायरेक्शन की इन्वॉल्व नहीं होगी। तो मैग्नीट्यूड जो होता है वो क्या होता है, ये भी नंबर होता है। तो नंबर जो होगा वो हमेशा क्या होगा, स्केलर होगा। डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस ये भी स्केलर है, स्पीड स्केलर है, एरिया है, नंबर है, ये भी स्केलर्स है। इनमें डायरेक्शंस की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल हम इस स्पीड का एग्जाम्पल लें, अगर आप कहीं शहर जा रहे हो तो आपकी जो स्पीड है, आपकी बाइक की जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर है। तो इसका मतलब ये है कि ये अमाउंट है स्पीड का, ठीक है। कोई आपसे पूछेगा कि कितनी स्पीड से आप ट्रेवल करके आए हो, तो आप उसको स्पीड यानी अमाउंट बताएंगे स्पीड का, ठीक है। आप ऐसा नहीं कहेंगे कि नॉर्थ तरफ या साउथ तरफ मेरी स्पीड इतनी थी। अगर वो आप डायरेक्शन बताएंगे स्पीड का तो वो वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड ही होती है, लेकिन उसमें डायरेक्शन हमें देना पड़ता है। नंबर जो है, ठीक है, ये भी स्केलर है, एरिया स्केलर है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्केलर्स आर जस्ट नंबर यू कैन। स्केलर्स जो होते हैं सिर्फ नंबर्स होते हैं, यानी अमाउंट होते हैं। उनको आप ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं यूजिंग अर्थमेटिक। सिर्फ अर्थमेटिक आप इसमें इस्तेमाल करेंगे, यानी अलजेब्रा इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना ही ज्योमेट्री इस्तेमाल करेंगे। तो स्केलर में सिर्फ स्केलर्स की जो कैलकुलेशन होगी वो सिर्फ अर्थमेटिक में होगी। अर्थमेटिक मैथमेटिक्स की ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं सिर्फ नंबर से, ठीक है, यानी इनमें वेरिएबल इंक्लूड नहीं होगा। तो ये हमारा पहला लेक्चर था सिर्फ स्केलर पर, और भी हम वीडियो इस पर अपलोड करेंगे। इसके बाद हम वेक्टर को समझेंगे कि वेक्टर क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।